हरे कृष्णा। पतंग उड़ाना एक खेल है जिसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है, बड़ों को भी आनंद आता है। तो एक बच्चा था जो पतंग उड़ा रहा था अपने घर के छत पर, और उसके बहुत सारे दोस्त थे जो अलग अलग जगहों पर थे। कोई दूसरे छत पर, कोई नीचे, कोई उसी के छत पर। और उसमें एक कला होती है पतंग उड़ाने में, जिसमें कि हम अपने पतंग के डोर से दूसरे के पतंग को काट देते हैं, है ना। डोर में कांच का मांझा लगाते हैं, मैंने बचपन में देखा है इसलिए मुझे पता है। और उससे आसान होता है काटना दूसरे को। तो वो बच्चा एक्सपर्ट था और वो काटे जा रहा था दूसरे के पतंगों को, और अपने पतंग को बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसके जितने मित्र थे वो सब उसकी वाहवाही कर रहे थे और कह रहे थे और ऊंचा करो, और ऊंचा करो, और दूर, और दूर। तो वो बच्चा नीचे नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिर्फ पतंग को देख रहा था। और धीरे 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 वो अपने घर के छत के एकदम किनारे पहुंच गया, और छत पे रेलिंग नहीं थी। थोड़ा और आगे गया यदि, बिना देखे। पतंग में क्या होता है उड़ाने में, हम कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। धागा जो होता है ना, उसके हिसाब से हम आगे पीछे जाते हैं। तो वैसे ही कर रहा था बच्चा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि नीचे हमारा पैर अगर पड़ा आगे थोड़ा भी तो मैं सीधे नीचे गिर जाऊंगा। ऐसा वो देख नहीं रहा था, बिल्कुल ध्यान में नहीं था, किसी भी दोस्त का ध्यान नहीं था। इतने में एक बहुत समझदार व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने देख लिया कि ये बच्चा अब गिरने वाला है। वो सोचा अगर मैं चिल्लाया तो अभी तुरंत गिर जाएगा, इसीलिए वो धीरे से छत पर जाता है उसके, और उसको पकड़ लेता है। पकड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका उड़ाना बंद हो जाएगा, और जिसको भी वो काट रहा था या जिस भी ऊंचाई तक पतंग को पहुंचा रहा था वो प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसा ही हुआ। वो लड़का चिल्लाना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसे रोका, उसके ऊपर हाथ पैर मारने लगा और बोला मैं तुम्हें जाकर के अपने पिता और माता से शिकायत करके तुम्हें पिटवाऊंगा। और उसके जितने दोस्त थे वो भी सब उसका साथ दे रहे थे और मार भी रहे थे। कुछ ऐसे हो गया, बुरी हालत उसकी हो गई। उस व्यक्ति ने उस बच्चे की जान बचाई, आने वाले खतरे से उसको बचाया, परंतु वो बच्चा नहीं समझा कि ये मेरा हितैषी है। वो क्या समझा कि मेरे आनंद में ये बाधा डाल रहा है, मैं अभी बहुत और ऊंचाई पर पहुंचने वाला था, इसने रोक दिया। और जो रोकने वाला व्यक्ति था वो कितना भद्र पुरुष था, कितना अच्छा कार्य कर रहा था, ये किसी को समझ में नहीं आया। उसने उसकी जान बचाई, ये किसी को समझ में नहीं आया। हिज होलीनेस परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कथा बताते हैं, और वो कहते हैं इसी प्रकार हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति, जैसे शराब पीना, नशा पान करना, या नॉनवेज खाना, या बुरा संग करना, जुआ खेलना इत्यादि बुरी आदतों के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके दौड़ में, उन आदतों को करते हुए जहां हम दौड़ के जा रहे हैं, जिस जगह हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सिर्फ खतरा ही खतरा है। वहां जाने के बाद कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हम और नीचे गिरने वाले हैं। हमारा शरीर पूरा खत्म हो जाएगा उन चीज़ों को स्मोकिंग करके और नशा करके। जो भी होता है, नशे की जो चीज़ें होती है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, नॉनवेज खा के कर्म के बंधन में फंसेंगे, शरीर बीमार पड़ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, और हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, और जुआ खेल के घर बर्बाद हो जाएगा, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे पूरे, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। ये सब चीज न दिखाई देता है, न समझ में आता है, ना कुछ नहीं।
इतने में कोई भगवान की कृपा से एक प्रीचर हमारे नजदीक आता है जो बोलता है बस बस बस, रुक 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 जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, और आगे नहीं बढ़ो, आगे नहीं बढ़ो, बस रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। तो जब प्रीचर रोकता है किसी को तो उसके पूरे घर के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। कौन मिल गया है इसको जो हमारे आनंद में बाधा दे रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है? अभी तक तो ये बिल्कुल आनंद में मगन था, हम सब मिलके आनंद कर रहे थे, पर अब हमारे आनंद को रोकने वाला कौन आ गया? जो हमारे दोस्त को रोक रहा है, जो हमारे पुत्र को रोक रहा है, जो हमारे पुत्री को रोक रहा है, मंदिर ले जा रहा है, माला करवा रहा है, नॉनवेज बंद करा दिया है, चाय बीड़ी सिगरेट बंद करा दिया है। अब तो हमें आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ आनंद आता था, अब इसका बंद होगा तो हमारा भी बंद हो जाएगा और हमारे एक दोस्त की कमी हो जाएगी। तो सारी दुनिया उस प्रीचर के खिलाफ और मंदिर के खिलाफ, प्रीचर के खिलाफ, और उस व्यक्ति को जिसको प्रीचर ने प्रीच किया उसका जीना मुश्किल। अब वो क्या करे? उसका मन तो कर रहा है कि हम थोड़ा इधर जाएं भगवान के तरफ, पर पूरे चारों तरफ से उसके घर के लोग, दोस्त, मित्र, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, सो कॉल्ड रिलेटिव्स हाथ पैर पकड़ के खींच रहे हैं। जाना नहीं है उधर, उधर जाना नहीं है, उधर जाना नहीं है। ये होता है, ये होना नहीं चाहिए पर ये होता है। तो भगवान की कृपा से यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बचिए, कोशिश करिए, क्योंकि वो प्रीचर आपको बचा रहा है खतरे से, गिरने से, नीचे जाने से बचा रहा है, आपके इस जीवन को भी बचा रहा है और भविष्य को भी बचा रहा है। कर्मों का जो बंधन है, जो और बुरे कर्म कर करके जो हमारा पहाड़ इतना बड़ा होने वाला था, बुरे कर्म यानी नॉनवेज खा के, उसको वो छोटा कर रहा है और भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। तो कृपा करके मेरी बात को आप अगर समझ गए होंगे तो आप इस वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों में सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, हमें किसी प्रीचर के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और जो भी मंदिर जा रहा है उसको जाने देना चाहिए। हरि बोल।